दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ जीएस क्लासेस पे। साथियों, मैंने जो है पिछले वीडियो में मैंने जो है बताया था कि अरब के बारे में बताया था। अब आज हम बताने वाले हैं तुर्क के बारे में। ओके, आज हम बताने वाले हैं तुर्कों के बारे में। ठीक, तो पहले अरब लोग आए थे, फिर तुर्क लोग आए थे। ओके, चलिए देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस बाई लाइनिंग बाई आप लोगों को तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो अब आज हम अरब के बारे में तुर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला तुर्किश आक्रमणकारी जो सफल आक्रमणकारी हुआ करता था वो था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी था। वो कौन था? महमूद गजनबी, जिसे कहा जाता है 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ये इस नाम से बहुत जो है मशहूर है, बहुत विख्यात है। ओके, इसे एक क्रूर राजा के रूप में जाना जाता है। इसे एक क्रूर राजा के रूप में जाना जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात, ये जो देखो गजनवी लिखा है, तो ये गजनी वंश के थे। अब गजनी वंश के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, जो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। और अल्पतगीन जो है एक तुर्क गुलाम था। तुर्क गुलाम था। एक तुर्क गुलाम था। इसके बाद अल्पतगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन आता है। ओके, कौन आता? सुबुक्तगीन आता है। यहाँ से थोड़ा सा कम लिखावटी बन रहा है। सुबुक्तगीन था, जो कि यह प्रथम ऐसा तुर्किक शासक हुआ करता था कि ये जयपाल को हराया था। क्योंकि देखिए, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आक्रमण किया था, हराया था। यहाँ सुबुक्तगीन ने जयपाल को हराया था। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ सबसे पूछे जाते हैं साथियों। ओके, अब जो महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी किसका लड़का था? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन का पुत्र था। ओके, अब दोनों में अंतर मालूम, दोनों में रिलेशन मालूम हुआ। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनबी था। ओके, महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी में ओके, और चाहे 1000 ईस्वी रख लिया, चाहे 1000 ईस्वी से
1207 ईस्वी तक 1207 ईस्वी तक लगभग कुल कहा जाता है 17 बार आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। अब यहाँ पे देखिए निकल कर फैक्ट क्या आते हैं। यहाँ सबसे प्रश्नों को बनाया गया है, पूछा गया है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग खूब अच्छे से अगर जो एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में जयपाल से युद्ध हुआ था। किससे युद्ध हुआ था? जयपाल से युद्ध हुआ था। जयपाल से युद्ध हुआ था। जयपाल से युद्ध हुआ था और जयपाल बेसिकली जो है हारे भी थे यहाँ पे। ओके, अब महमूद गजनबी, मैं अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। महमूद गजनबी ने जब अंतिम आक्रमण किया था तो 1027 ईस्वी में किया था अंतिम आक्रमण, और वो भी जाटों के विरुद्ध किया था। जाटों के विरुद्ध किया था। जाटों के विरुद्ध किया था। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरत है। और ये चीज़ बेसिकली क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम आता है, सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमणकारी होता है। उसके बाद वो अरब का होता है, ये लोग तुर्क थे। तो हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी हुए हैं, हमारे देश को खूब लूटे पाटे हैं, लूट के लेकर गए हैं। ओके, जो आज दिन अरेबियन कंट्रियां इतनी जो है पॉपुलर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश से जो लूटा गया माल था, धन था, वो जो है खाड़ी कंट्रियों में गया है और सभी जगह पे वो यूज हो रहा है। आज दिन वो इकोनॉमी इसीलिए चल रही है। हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादा संपत्ति था, बहुत ज़्यादा धन था, लेकिन बार बार आक्रमणकारी आते हैं और लूट कर लेकर जाते हैं। ओके, जब कभी कभी इन लोगों को लगता था कि हाँ यहाँ पे रहने लायक बना दिया जाए और यहाँ कोई बोलने नहीं आएगा, तो वो लोग यहाँ पर अपनी छाप भी छोड़ गए, वो लोग रहे भी। तो यहाँ से इस तरह से आप लोग जो है इतिहास को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बेसिकली जान ही रहे हो, 17 बार आक्रमण किया था। अस्थाई, देखो ये भी जो है ये अस्थाई शासन नहीं करना चाहते थे। इनका जो शासन था ये अस्थाई नहीं करना, ये लूट पाट कर ये भी भागना ही चाहते थे कि लूट के लेकर अपने देश चलो, यहाँ क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रह जाएं तो हमारे आक्रमण करने से, हमारे लूटने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रह गया। तो आप लोग जान ही रहे हो कि जब लूट पाट करना है तो लूट कर अपने घर पे लेकर चलो, यहाँ पे क्यों रखेंगे हम। तो इन्होंने शासन करने के पर्पज से नहीं आया, लूट पाट करने के ही पर्पज से ये लोग आए हुए थे। ये आप लोगों को टॉपिक आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे कुछ हम विद्वानों के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब कहा जाता है कि महमूद
महमूद गजनवी के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान आए थे? ठीक है, कौन कौन से विद्वान आए थे? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे अलबरूनी आए थे। महमूद गजनवी के शासनकाल में फिरदौसी आए थे। और महमूद गजनवी के शासनकाल में उत्बी आए थे। ओके, ये लोग सब तुर्क विद्वान थे। सब लोग। ओके, और ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का जो एक दरबारी विद्वान हुआ करता था वो कौन था? तो वो था उत्बी। ये एक दरबारी, इसको हाईलाइट कीजिए। ओके, इसको हाईलाइट करना जरूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, उत्बी था ये दरबारी विद्वान था इनका। और लोग थे लेकिन जो है ये दरबारी विद्वान था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। अलबरूनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग। अलबरूनी जो था ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान था। पहला, और देखिए इनकी जो किताब थी अलबरूनी की किताब थी तहकीके हिंद। यहाँ लिख देते हैं तहकीके सही से लिख देता हूँ। तहकीके हिंद। और एक किताब इनकी थी यहाँ पे लिख देते हैं किताब उल हिंद। ये दो मोस्ट पॉपुलर इनकी किताब थी और ये जो किताब थी ये बहुत विख्यात थी उस समय और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए अब महमूद गजनवी जो है ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट,
अब देखिए सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। अब सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद, जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया था, उसके बाद फिर निर्माण किसने किया था? फिर से निर्माण किसने किया था? फिर से निर्माण किया था भीमदेव ने। भीमदेव एक शासक हुआ करते थे, भीमदेव निर्माण किया था। निर्माण किया था। किया था और भीमदेव ने निर्माण किया था, इसको फिर से इन्होंने बनवाया था। ओके, तो ये था। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आप सबको इतिहास में, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वहीं से मैं बता रहा हूँ। शाहनामा एक था, शाहनामा एक कृति थी, एक कृति थी। इसके जो रचयिता थे, इसके लेखक थे, वो फिरदौसी थे। फिरदौसी थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था एनसीईआरटी का, मैं बता दिया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब, और इन सब चीज़ों को आप लोग सीखिए। आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार अगर रिवीजन करते चलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने जो इतिहास में जो मैं समझा रहा हूँ आप सबको, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो पहले अरब आक्रमणकारी आए, उसके बाद तुर्क लोग आए। ठीक, अरब आक्रमणकारी में सफल आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। और ये जो है किसको हराए थे? राजा दाहिर को। राजा दाहिर को हराए थे। ओके, राजा दाहिर को हराए थे। तुर्क आक्रमणकारी में जो है महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था। ओके, ये जो है 1027 में इनका अंतिम युद्ध होता है। और किसको हराए थे? जयपाल को हराए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दोनों चीज़ों को आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को मैं बताऊँगा जो एग्ज़ाम में फंसने वाली हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है साथियों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए ये क्लास इतना ही करते हैं, आगे फिर वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट नई वीडियो, अच्छी वीडियो आप सबके समक्ष लाता रहूँगा। जो भी अगर क्वेरी हो, जो भी आवश्यकता हो, आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब, उसका उत्तर ज़रूर देंगे। पीडीएफ बनाकर हम लोग पीडीएफ बन रहा है, पीडीएफ बनाकर हम आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके।